हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं मोहम्मद आज़म समीर और आप लोगों से ऐसी बातें करता हूँ कि जिनके होने से, करने से या जिन पर अमल करने से मेरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि ज़िंदगी बदल सकती है, हालात तब्दील हो सकते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आज मैं जिस इम्पोर्टेंट मौज़ू पे बात करने जा रहा हूँ वो है कि समझाने वाले लोग बहुत कम हो गए। शायद आपको याद होगा कि पहले जब कोई बंदा कोई बात समझाता था तो वो इट्सेल्फ एक मोटिवेशन होती थी और लोग जल्दी से उसको समझ जाते थे और ना सिर्फ उसको समझ जाते थे बल्कि उस पे अमल भी करते थे। आजकल आपने देखा है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो बहुत कम हैं और अगर हैं भी तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। पहले लोग दूसरों को समझाते थे और ये गुमान करते थे कि ये मेरी बात इसको समझ आएगी और ये अच्छे से इस पर अमल करेगा और अच्छा इंसान बन जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि समझाने वाले लोग बहुत कम हो गए। लोग ये समझते हैं कि ये उसका मसला है, ये मेरा मसला नहीं है और अगर मैं उसको समझाऊंगा, एक गैप आ गया है, रिलेशन में एक गैप आ गया है। पहले रिलेशन में एक गैप नहीं होता था और लोग एक दूसरे की बात बहुत ज़्यादा तसल्ली से सुनते थे और उस पर अमल भी करते थे। अब रिलेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है और लोग एक दूसरे से बात करते हुए भी डरते हैं और उनको ये गुमान होता है कि शायद ये शख्स गुस्सा ना कर ले या शायद ये शख्स मेरी बात को नेगेटिव ना ले ले। तो यकीन जान लें, जब से ऐसा होने लगा है लोग समझाना बंद हो गए हैं और लोग समझना ख़त्म हो गए हैं, या ये कह लें कि लोगों ने समझना बंद कर दिया है, लोगों ने समझना ख़त्म कर दिया है और जो समझाने वाले थे उन्होंने भी समझाना स्टॉप कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, समझाते रहें। वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी को कोई बात समझाता है तो वो अपने ऊपर एक कर्ज़ होता है जिसे वो उतारता है और उस कर्ज़ को उतारते उतारते एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे होते हैं कि अगर काश उस बंदे ने मुझे ये बात ना समझाई होती तो आज मैं कामयाब ना होता। तो हो सकता है आपके समझाने से, आपके मोटिवेट करने से ऐसा शख्स जो मुसीबत में मुब्तला है, जो परेशानी में मुब्तला है, हो सकता है वो आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सौदागर बन जाए, बहुत बड़ा इंसान बन जाए, बहुत बड़ा सखी बन जाए और ये भी मुमकिन है कि उसके अमाल से ये मुल्क तरक्की कर जाए। तो कोशिश करें ज़िंदगी में समझाने का अमल जो है इसको स्टॉप ना करें। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, समझाने के अंदर आपकी नीयत जो है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। आपकी नीयत में कोई फतूर नहीं होना चाहिए और आपकी नीयत में कोई ऐसा फ़ायदा ना हो जिसके पेश नज़र आप किसी को समझा रही हैं। तो एक और बात याद रखें, अगर हमने समझाना ख़त्म कर दिया तो हम सारे लोग अपने ही जो बनाए हुए गर्दाब हैं उनके अंदर ही हम मर मिट जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। हर शख्स ने अपनी ज़ात के अंदर एक गर्दाब बनाया हुआ, वो उस गर्दाब से बाहर नहीं आना चाहता और यकीन जाने उसको तबाह करने वाली और कोई चीज़ नहीं होती माँ सिवाय उसके जो उसने ख़ुद अपने अंदर एक ज़िंदगी बनाई होती है और एक गर्दाब बनाया होता है। तो कोशिश करें उस गर्दाब को काटें, लोगों की मुश्किलात हल करें, लोगों के फ़ैसले करें, लोगों को अच्छा बनाएं, क्योंकि समझाने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। और याद रखें, जहाँ पे समझाने वाले लोग बहुत कम हो जाते हैं वहाँ पे समझने वाले लोग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। मेरा यकीन है कि ज़िंदगी बदल सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट। अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर आगे पहुंचाएं और अपने दोस्तों को भी इसको दिखाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।